करिए अरे हम लोग कंटिन्यू जली है मन में जब से, जली है मन में जब से, खुशियाँ खुशियाँ हर कदम पे, खुशियाँ खुशियाँ हर कदम पे, जली है मन में जब से, जली है मन में जब से, जली है मन में जब से, महीने साल मांगो दिन, महीने साल मांगो दिन, महीने साल मांगो दिन, महीने साल मांगो, मांगना है दिल से मांगो, दिल से मांगो। कविता यही है। अच्छा लगता है जवा, अच्छा लगता है जवा, तेरे वचन में अच्छा लगता है जवा, अच्छा लगता है जवा, तेरे वचन में चलना अच्छा लगता है। नाम तेरा हर तरफ है, 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 रास्ता देखो अब इधर है, अब इधर है, रास्ता देखो अब इधर है, अच्छा लगता है जवा, अच्छा लगता है जवा, तेरे वचन में चलना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जवा, अच्छा लगता है जवा, तेरे वचन में चलना अच्छा लगता है। भैया कहाँ से आए आप लोग? हम बड़ौना से हैं, तो आप लोग ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? पढ़ने के लिए, याद करने के लिए सत्संग में गए, सत्संग में है लेकिन उस विधि में नहीं है जिस विधि में आप सत्संग कराती हैं, और मैं सत्संग में कभी कभी जाता हूँ। मैं कभी नहीं करवाती सत्संग, ये पहला सत्संग। तो बिना कराए आप ट्रेन होके आई हैं। नहीं तो मैं बता यहाँ रही हूँ ना, अचानक से ये पहला दिन है, पहले दिन में सुनिए सुबह आपकी मेरी बात, बुद्धि उठी और मेरी बात सुनिए। हम कानपुर में मेरा मायका है, वहाँ पे सत्संग होता है, जी तो वहाँ पे हम 1-2 बार गए हैं, तो हमें थोड़ी सी नॉलेज होगा इसलिए हम करवा रहे हैं। और आप क्या जानते हैं, आपने अभी बोला कि हम सत्संग में हैं, इसलिए हाँ हम है, देखने आए हैं। मैं अपना वीडियो फोटो सब दिखा सकता हूँ। तो दिखाइए। और जैसे हम लोग मिलते हैं तो राम राम करते हैं। हाँ। चलिए मैं जो करूँगा उसका जवाब देना अगर आप इससे हो तो। चलिए ठीक है, अगर हमें पता तो बिल्कुल देंगे। देंगे ना? हाँ, अगर पता तो देंगे, नहीं चलिए पता तो ठीक कोई है, बात जय नहीं। यीशु। इस जय यीशु वाला मेरे हमारे में नहीं होता। ये तब होता है जब आप पूरा ये सब उतार देंगी, ये जो टीका और ये चूड़ी पहने हुई है, तो ये दूसरा इसके वाला नहीं तो इसके बाद जो है नहीं तो दूसरा वाले का रास्ता यही है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और फिर इसके बाद आप जब किसी से मिलोगे तो जय यीशु ही बोलोगे। और ये कोई कुरान गीता या जो है कोई और ग्रंथ नहीं रखा हुआ है, ये आपका इसको पढ़ो। अब पढ़े तो खूब टिक लगाए हो इसमें चारों तरफ, ये देखो ये टिक लगाए हो, कहाँ गया इसको दिखाता हूँ ये। और ये बाइबिल है, बाइबिल किसी दूसरे का नहीं है। नहीं तो सत्संग भी कई तरीके का होता है ना। नहीं तो सत्संग बस वो आप हमको जो समझा रही हैं ना हम समझ रहे हैं, अब हम भी जो समझा रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। बस खाली दूसरों को समझाने की कोशिश ना करो, खाली आप हमें समझाओ। तो हम बस इसीलिए आए हैं कि हम जानना चाहते हैं यहाँ कैसे होता है, और हम कुछ नहीं जानना चाहेंगे। यहाँ कभी नहीं होता, वहाँ से बता रही पहला चक्कर है। अच्छा, तो वो जो कानपुर से आते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम क्या, वो मेरी भाभी है। क्या नाम है उनका? गीता नाम है उनका। गीता। और दूसरी जो आती है? दूसरी कोई नहीं आती, वही आती है। नहीं, 2 लोग आते हैं। 2 लोग आपने कहाँ से देखा? हमने तो उनको भी नहीं देखा जिनका नाम आपने बताया गीता। तो आपने कहाँ से देखा कि 2 लोग आते हैं? हम जब जाने होंगे तभी तो यहाँ आए हैं ना। अच्छा, कौन बताया आपको? हैं? कौन बताया? अरे हम आप लोगों के बीच में रहते हैं तो हमको बताने वाले बहुत हैं, हम जानने वाले भी बहुत हैं।
वो भेजी सोए ए भाई तो आप ये जानो, आप वैसे भी जानकार आदमी तब इतने लोगों को बैठा के यहाँ जोड़े हो। तो ये आप हिंदू धर्म में पैदा हुई थी, ठीक, और दुर्भाग्य से आप रिश्तेदार बनी किसी और की जो कि ईसाई थे नहीं, बन गए, और फिर आप उनके चक्कर में आप ईसाई बन चुकी हैं और उनके रास्ते पर चल रही हैं। आप अंगीकार कराती हैं। अंगीकार का क्या अर्थ होता है मुझे पता, और जय यीशु का क्या अर्थ होता है ये भी मुझे पता है, क्यों होता है ये भी पता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको तो सब पता है, तो उसमें और ना बताओ हमें, बस इतना जानिए कि आप अपने धर्म से भटक चुकी हैं और आप गलत दिशा में जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत लोभ लालच और इसको आने से, ये करने से घर में दारू छूट जाएगी, चित्र बना सकते हो, देख सकते हो, उनमें विश्वास न छोड़ के, उसमें विश्वास नहीं करके आप जा रहे हो एक अपराधी बलात्कारी जिसको कील से मरवा दिया गया था। इतना बड़ा अपराध किया था, उसको कील से मरवाया गया। तब जो उसके कुछ अपराधी साथी थे उन्होंने उसका सपोर्ट किया, उसको भगवान बनाया, तब जाके आज वो ईसाई धर्म बना। वो पहले से भगवान नहीं था, पहले से वो भी सब एक ही आर्यवर्त में पैदा हुए थे। अब आप उनके नक्शे कदम पर जाके और यहाँ के मोहल्ले वालों को बुला के, आपको पता है कि आपके आगे भविष्य क्या होगा। आपका आगे भविष्य ये होगा कि आप एक प्लस का चिन्ह में बन जाएंगे, और जो चूड़ी और साड़ी पहन के बैठी हो ना, ये सब आप छोड़ दोगी। और जो लड़कियां आज ये कलावा पहनी है, ये भी आप सारी पद्धति भूल जाओगी और एक ईसाई पद्धति में बन गई हो आप लोग। और आप इसका जो प्रचार कर रहे हैं ये उचित नहीं है। आप धर्म छोड़ चुकी हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, गलत नहीं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, हाँ या नहीं? बस नहीं, गलत नहीं कह रहे हैं आप। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं, आप नहीं गलत बोल रहे हैं। हमने सच बोला है ना सर, एक एक पॉइंट सही बोला है ना। अब ये मेरी बात सुनिए, कितने दिन में धर्म बदला जाता है आदमी का? ये तो भाई आप जाने, हम तो हिंदू नहीं, हैं, तो हम ना आपने कोई सब। बिगड़ जाने कैसे आपने कह दिया कि बिगड़ इतने दिन में धर्म बदला जाएगा? ये बताइए। अभी जो आप 10 हमको साल आप से 20 हमको साल बताएंगे। के सत्संग में है, मेरी बात सुनिए आप पहले। जो 20 साल 10 साल सत्संग में वो लोग तो धर्म आप जानते हो, आप जैसे लोगों का दिमाग जब उनसे मिलता है तो आप जैसे लोगों का दिमाग उस व्यक्ति की तरफ चल जाता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आके कहता है कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आएगी और पति बनने से पहले करोड़पति बनोगे। तो आपको और उन नेटवर्क मार्केटिंग वालों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप ना सिर्फ एक चीज आपके दिमाग में भूसा जैसा भर गया है कि हिंदू धर्म में रह के ऐसा होगा वैसा होगा, वहाँ जाने पर ये होगा वो होगा। ये लोग सारे लोग हैं दुनिया में सब बेवकूफ हैं। सारे लोग वो है नहीं, वो आप जैसे बेवकूफे कण पनपते चले जा रहे हैं। जहाँ आप जैसे लोग नहीं, तो मानिए हम बेवकूफ है तो पूरी दुनिया बेवकूफ है। पूरी दुनिया है ही नहीं। आप कैसे कह सकते हैं इतने अधिकार से भाई की नहीं है पूरी दुनिया? नहीं, इतने अधिकार से आप कैसे आप कह हमें सकते प्रूफ हैं? दे दे, हम आपको प्रूफ दे देंगे। पूरा नेपाल सर्कल में है हाँ। और इधर इलाहाबाद ना, इस विश्व में मात्र 17% लोग ईसाई हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब कितने लोग होते हैं? आपके नसीराबाद में कितने हैं? आपके जनता रायगढ़ में कितने हैं? ये सब बाहरी पद्धतियाँ आके और इसके बाद आप लोग फिर पूरा फॉरेनरी अपनाएंगे, पूरा ईसाइयत अपनाएंगे और पूरे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना निवेदन करने आए हैं कि कृपया सही रास्ते पर आ जाइए। ये धर्म चेंज करना, लोभ लालच में आना और ज़्यादा पावर पैसा देख के न गुरु बदला जाता है। ये बताओ, आपके बाप से भी ज़्यादा बड़ा कोई बड़ा शक्तिशाली बाप होगा किसी बच्चे का, किसी बिटिया का, बड़ा पावरफुल होगा, पैसे वाला होगा, तो आप उसको अपना बाप बना लोगे क्या? नहीं बनाओगे ना। तो ऐसे ही जब हिंदू धर्म में आपके 84 करोड़ देवी देवता हैं, उनको पावरफुल नहीं देख के आप इतने प्रूफ के साथ कह रही हो कि आप कैसे कह सकते हो कि वहाँ इतने कम है, नेपाल में इतने सत्संगी हैं, यहाँ इतने। क्या आप पावर देख के धर्म बदलोगे? आप पावर देख के उसका क्या औकात है ऐसे देख के आप गुरु का चयन करोगे? आदमी कुछ न कुछ देखता तभी तो आप लेना जाए। जहाँ स्वार्थ होता है वो धर्म होता ही नहीं है। आप चुप रहो, कम्बल आप चुप के रहो। चलते ये सब हो रहा है। नहीं नहीं, कम्बल आप वही शांत हो रहा रहो, है, आप यहाँ शांत नहीं रहो। हुआ है। गोविंद जी, आप हटते हो तो शांत रहो, मुझे बात करनी। मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब अपने बाप को आप नहीं बदल सकते हो, अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते हो, अरे पति तो सैकड़ों होते हैं, बाप भी कई होते हैं। अब किसी को 2 बाप होते हैं, किसी का 1 होता है, लेकिन बाप कई होते हैं अपने अपने बच्चों के। ठीक,
तो किसी का बाप गरीब होगा तो किसी का अमीर होगा, किसी का बाप नेता होगा वो ज्यादा लोगों को जानता होगा। तो इसका मतलब जो आपके देखो आप कुएं के मेढक के समान हो, जो इधर से उछलता है कुड़ुक, उधर से उछलता है कुड़ुक, लेकिन वो घूमता उसी में है, तो उसको लगता है कि सारी दुनिया वही है, अब कोई बचे नहीं। आपको कोरोना काल में यहाँ लोग नहीं दिखाई पड़े, आपकी सेवा करते हुए स्वयंसेवक नहीं दिखाई पड़े, आपको भगवत यात्रा निकालते हुए हिंदू नहीं दिखाई पड़े, पूजा पाठ कराते आपके समस्या में आते हुए वो लोग नहीं दिखाई पड़े। आपको वो दिखाई पड़े जो नेपाल बॉर्डर के कुछ थारू जनजाति में जाके धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो केरल से आके यहाँ आपको ये सब सिखा देते हैं। अरे ये बाइबल वो बाइबल है जिसके आप नक्शे कदम पर चल के आप अपना धर्म छोड़ दोगे, सिंदूर लगाना भूल जाओगे, बिंदी लगाना भूल जाओगे, साड़ी पहनना भूल जाओगे, और तो और ये शादी रीति रिवाज से नहीं करोगे। शादी रीति रिवाज वहाँ ये होता है कि आप चर्च में जाओगे, प्लस वाले चिन्ह में बंधोगे, और चर्च में जाने के बाद वहाँ जो शादियाँ होंगी, शादियों में यहाँ वरमाला पहनाया जाता है, पैर छुआ जाता है। ईसाई धर्म में जब शादी होगी तो वहाँ लिप किस कराया जाएगा। आपका कहना ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन कितने दिन में धर्म बदला जाता है हमें ये भी धर्म मैं बताइए। तुरंत बदल सकता हूँ, आपको मैं अभी पवित्र कर सकता हूँ, आप होना मेरी चाहें बात बस। सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, कितने दिन में इसमें धर्म बदला जाता ये है? आप बताइए, क्योंकि मैं बदलवाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ शुद्ध करता हूँ। मेरी बात सुनिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं इसलिए कि भाई हम भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें भी तो आप रास्ता बताइए। आप छोड़ कैसे, क्योंकि आप छोड़े हैं ये नहीं हो, आप कहीं बदले नहीं हो, आप रास्ता भटक गए हो। रास्ता भटकने वाले व्यक्ति को मेरी बात सुनिए, बहन सुनो, मत कीजिए। रास्ता पहले भटकने मेरी बात वाले, सुनिए, हाँ आप हमें अच्छी शिक्षा लेने आए हैं जी जी छुड़ाने के लिए, हाँ। पहले कहीं हाँ, तो आप हमें इसके बारे में कंफर्म करके बताइए कि कितने दिन में धर्म बदला तो जाएगा। क्या कंफर्म करके मैं नहीं, हिंदू धर्म की आप क्या हमें- धाराएं बताऊँ आपको? फिर बेवकूफी वाली आप बात कर रहे हैं, आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? क्या आपने अभी कहा ना कि इसमें धर्म बदला जाता है, हाँ। तो कितने दिन में बदला जाता है? अगर आप हमें बता दीजिए भाई तो किसके बारे में बता दो, किसके बारे में बताओ? ठंडे दिमाग में बात हाँ, कीजिए। नहीं मैं अब सुन, अब आपका आगे वाला प्रश्न का पूरा लाइन हमको याद है। बात सुनिए। अरे मैं आपके आगे का प्रश्न का लाइन मुझे याद है। जैनियम का नाम सुना है आपने? वो पूरी तरह से मुसलमानिक संगठन है, लेकिन उसको जाति SC ST OBC के वर्ग पर जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद एक वंशावली आपकी जय भीम होती है। आप कड़ा कलावा जनेऊ छोड़ देते हो, मूर्ति पूजा करना छोड़ देते हो, उसके बाद आपकी अगली पीढ़ी मोहम्मद पैदा होने लगती है। कैसे पैदा होने लगती है? क्योंकि आप जय भीम में घुसे, लेकिन वो आपको जाति के नाम पर जोड़ता है, उसके बाद मुसलमान बना देता है। ऐसे ही आप सत्संग के नाम पर घुस जाते हो, सत्संग के नाम पर घुसने के बाद दूसरा बच्चा पैदा होगा, वो बच्चे का नाम आपको ईसाई पादरी रखाएगा। ईसाई पादरी जब बच्चे का नाम रखाएगा तो उसका ब्याह भी ईसाई के धर्म पर होगा, कन्वर्ट किया गया, आप वहाँ माइंड डेवलप हो गया। ऐसे ही जब महिलाओं के लिए कोई बाबा आ जाता है, वो कुछ भी बता के चला जाता है, तो आप वैसे करने लगती हैं। आपको बहुत गलत, अगर आप जितना इसका पन्ना पढ़े हो, इसका आधा पन्ना आपने श्रीमद् भगवद गीता का पढ़ा होता, तो आप ऐसा ना करते। आप इसके बजाय आप कोई धार्मिक कार्य करते, आप दान पुण्य करते। ऐसा नहीं होता है। अब हम और चीज बताते हैं, आप यहाँ शायद कोई नहीं होगा, लेकिन जो आपको ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ आइए, सत्संग में शामिल होइए। आपका पति दारू पीता तो छूट जाएगा, घर में झगड़े होते तो बंद हो जाएगा, आपके पीछे कोई चलता हुआ आपको महसूस होता है, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, घर में संपन्नता नहीं आ रही है, कला बड़ी मची रहती है। ये सब ऐसी चीजें हो गई हैं जिसको पूरा विश्व कन्वर्ट करके बोल रहा है। और वही अपन नंबर दीजिए। और वैसे ही सुनिए, और वैसे ही आप लोगों को बताया गया, अगर बात ऐसी है कि वह ईसाई पादरी काम बाजार और वो भरभरा जो के यीशु हैं, वो धर्म मतलब कि आप उनको उसमें जाओगे तो शराब छूट जाएगी, घर में संपन्नता आएगी, बच्चे पढ़ने लगेंगे, बिटिया की शादी रुकी हुई है, इलाज मातारी की इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर जब यही है तो वो डॉक्टर है क्या, या वो शराब की बोतल में बंद है कि वो उनका ढक्कन खोलेगा हमारे पति की शराब छूट नहीं वो है? और दूसरा चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पावरफुल है, तो पावरफुल तो दूसरों का बाप होता है, आप अपने बाप को छोड़ दो। अगर आप अपने बाप को छोड़ सकते हो, धर्म तो वैसे छोड़ चुके हो, तो आप ऐसा, इसका मतलब आप कल का जो है किसी दूसरे पति के साथ चले जाओगे, क्योंकि पावरफुल जो होगा आप उसके साथ चले जाओगे। आपके मन में ये भर चुका है कि जिसकी संख्या ज्यादा, जिसमें ज्यादा पावर, जिसमें ज्यादा पैसा, वो धर्म अच्छा। क्योंकि आपके एक ही शब्द थे कि नेपाल बॉर्डर के जो है वहाँ इतने शामिल होते हैं। जय गुरुदेव का नाम आपने सुना होगा। जय गुरुदेव की संख्या आपको नहीं दिखी कि आप शाकाहारी बन जाओ, आप जय गुरुदेव में शामिल हो जाओ, लेकिन आपको ये एक रिश्तेदार टूट पड़ गया, मक्कार कहीं का धर्म बदला हुआ, हिंदू धर्म को छोड़ के आगे चला, आप उसके यहाँ 4 चावल खा के चली आई, 4 दिन रिश्तेदारी निभा ली, तो आप धर्म छोड़ दी। ऐसे कल किसी दूसरे के यहाँ चले जाओगे, उसका पति अच्छा होगा चली जाओगे, किसी का बच्चा अच्छा होगा तो उसको ले जाओगे। अरे जब आप अपना पति नहीं छोड़ सकते हो, अपना माँ बाप नहीं छोड़ सकते हो, तो जिस घर में पैदा हुए हो तो आप उसको छोड़ दोगे। ये बताओ, आप मरोगे तो कैसे आपका अंतिम संस्कार होगा? अंतिम संस्कार तो ईसाई में एक डब्बा में बंद करके किया जाता है, तब तो आपको जलाना नहीं चाहिए हमको।
लेकिन फिर ये तभी होगा जब आप ईसाई पूरी तरह से हो जाओगे। कुछ चीज़ों के दबाव के चलते आप लोग खुल नहीं पा रहे होगे, और आप लोग तब खुलेगे जब पूरी तरह से आप यहाँ पूरे मोहल्ले को गंधवा चुके होंगे और अपने उस मेंटालिटी से सबको भिगो चुके होंगे। और ना आप भिगोइए, ना आप खुद भीगिए। ये जो बैठी हुई है लड़की, ये सब जिस रास्ते पर जा रहे हो ना, काटी जाओगे पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ लोभ लालच चाहिए, धर्म छोड़ रहे हो सबके सब। मतलब जिस धर्म में पैदा हुए, जिसमें तुम जाके वहाँ जल चढ़ाए, उसके बाद उसको छोड़ रहे हो। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, आप समझा रहे। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, खाली ये अभी समझ में आएगा, मैं यहाँ से हटूंगा, शाम को आप लोग फिर परपंच करोगे और फिर जो है इसी को पढ़ोगे। अगर ऐसी बात है तो बुक मुझे दीजिए। नहीं, ये बुक हम नहीं देंगे। तो वही चीज बता रहा हूँ। ये फिर ये हमको प्रोपोगंडा मत बताइए, क्योंकि आप जैसे लाखों से मैं मिलता हूँ, और ट्रेन में मिलता हूँ, गांव में मिलता हूँ, उस नेपाल बॉर्डर में मैं रहता हूँ, जहाँ वो सड़किया पे जो है नाला बन जाता है, चरपहिया नहीं जा पाती है, थारू जनजाति रहती है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और वहाँ पर खूब ऐसा सिस्टम चलता है। तो उन सिस्टमों का सिस्टम हैंग करने के लिए हिंदू धर्म में पैदा हुआ। और ऐसे आप लोग जैसे भटक रही हैं ना, माता जी जैसे आज भटक चुकी हैं आप लोगों के साथ, शायद वो आप ना होती तो ये ना भटकती। ये आपके साथ तक नहीं नहीं, हाँ, अब काफी टाइम से। लेकिन आपका आज पहली बार हो रहा है। आपने हमसे कहा कि हम पहली बार कर रहे हैं, अब आप ही कह रहे हो कि काफी दिन से है। यहाँ थोड़ी रहती, यहाँ नहीं होता। अब आपकी ये सत्संग की चौथी, पांचवी या दूसरी, तीसरी बैठक है। मैं गारंटी देता हूँ, झूठ मत बोलिए, दिमाग मत लगाइए। ये बात सही है। आप मोहल्ले को स्वच्छ करिए, अब हिंदू धर्म मत छोड़िए। अब छोड़ना तुम हटिए यहाँ से। जैसे तीसरी बैठक है, एकदम स्पष्ट है। अगर धर्म नहीं अपनाना, धर्म तुमको परिवर्तन करना है, लोगों को कन्वाना है और तुमको ईसाई पैदा करना है, तुरंत नसीराबाद आप अपना घर नहीं छोड़ना चाहती हो, धर्म छोड़ना चाहते हो। धर्म का ठेकेदारी का चीज है, तो छोड़ दोगे? अपना घर नहीं छोड़ोगे, अपने माँ बाप नहीं छोड़ोगे। चिल्लाइए नहीं ज्यादा, आपसे ज्यादा हम चिल्लाना जानते हैं। हाँ, आप इसलिए चिल्लाना जानते हो क्योंकि आप अधर्मियों, आप कुकृतियों की और आप ईसाइयों के जालसाजी में फंसे हुए नेटवर्क मार्केटिंग जैसा लाभ मिली, लाभ मिला। जब हमारा लड़का का थी बना रहे हो ना? हाँ बनावत है, हमारा लड़का लड़ौनिया मरहन सवेर में तो वीडियो बनाओ था। तो हम कहा कि जब हम करे लड़का के बेटी होगा तो कहा लड़का से बढ़ के समय अपने औलाद का देवी देवता से लड़का जिंदा होगा। हाँ जिंदा होगा, हाँ नहीं कहे आदमी ना जिंदा होगा। अब भाई जो बस मावट अपने आप चले करे तो हम कहा हो गए। तो हर बात जो कहा था ना हुए, बस नहीं। चलिए बात आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं ना हुए बस। अच्छा कुल मिला भैया, वो नहीं कहा। नहीं, बस एक चीज दादा बताओ, जब ये न घर छोड़ सकती अपन है, ना अपन पति छोड़ सकती, न अपन बाप बदल सकती, लेकिन धर्म बदल सकती। यानी कि धर्म बोल नहीं रहा है, यानी कि धर्म बोल नहीं रहा है, यानी कि धर्म के लिए कोई बोल नहीं रहा है। और ये सब बड़े मुर्दे हैं जो नहीं बोल रहे हैं, जिन लोगों को कोई असर नहीं होता। सब बात छोड़ो, नहीं चलिए अब कोई बात नहीं, आप अच्छे के लिए तुम अच्छे को समझा दो, समझ नहीं आपकी रूल है। तो फिर आज के बाद ऐसा कृतियाँ ना फैला। कैसे का करना चाहिए हैं? आप बताइए कैसे का करना चाहिए। आप पूछो स्पेशल करेंगे कोनो धर्म, कोनो वो मशीन चले वाली चीज ना है दादा, जो में कौन प्लग जोड़े चाहिए, कौन लटका सही चाहिए। कैसे का करना चाहिए तुम बताइए। आप हाँ भाई तुम बता दियो भैया हम समझ गए। धर्म पर चले हम चलो हमारे साथ गंगा नहाओ और उसके बाद ये पूजा घर बनाओ, यहाँ पूजा पाठ करो। हम सब तभी का पूछो तुमसे, मैं खाली दिमाग खराब हम करूँ। आपकी पूजा करेंगे। जब चलिए हाँ? चलिए व्यक्ति कभी भगवान हो ही नहीं सकता, दलाल है व्यक्ति दलाल है। अच्छा भैया आप तुम्हारी मारो जिससे ना जुड़े होए हो दलाल तुम्हारी है। मार। किसी व्यक्ति को भगवान मानना यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे अब ना हुए बच्चा तुम चुप रहो। हम लोग नहीं करेंगे, हमको पता है। आप एक रक्तू तोता हो, आप एक रक्तू तोता हो, जितना आपको चाबी भरी गई। रिक्वेस्ट इतना है कि आप लोग समाज को दूषित करना बंद करो। अब खबरदार जो इनके परिवार से अलग है, जब को दिखाई पड़ गया तो ठीक नहीं होगा। धर्म छोड़ रहे हो सबके तो सब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं इतनी ही आपसे? है, चलो अच्छा क्योंकि मैं हिंदू हूँ और किसी को तुम्हारे कारण हिंदू धर्म कोई छोड़ने आपकी नहीं हिंदू का गारंटी भी है क्या? है? जिसके जो दुखी मुसीबत पड़ेगी आदमी ठीक होगा तो आदमी जाएगा। चलिए ठीक है माता जी, प्रणाम, हम चलते हैं। नहीं प्रणाम नहीं, कहाँ जा रहे हैं? नंबर बैठिए, अभी दीजिए। बात करिए, कहाँ जा रहे हैं? नंबर चलो अच्छा।